युद्ध पर अब तक अनुमानित 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, जिसमें क्षतिग्रस्त बेस के पुनर्निर्माण के लिए अनुमानित 5 अरब डॉलर की राशि शामिल नहीं है। गोला बारूद की भरपाई, विमान और नौसेना के जहाजों के रिप्लेसमेंट और दूसरे खर्च को कवर करने के लिए 87.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अरब सागर में तैनात हो चुका है, जबकि ऑस्प्रे यूटिलिटी एयरक्राफ्ट अरब के आसमान में निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही अरब में यूएस एयरफोर्स का KC-135 स्ट्रैटो टैंकर भी मौजूद है, जो F-16 फाइटर जेट्स और KC-46 पेगासस की रिफ्यूलिंग को पुख्ता कर रहा है। यूएसएस बॉक्सर वॉरशिप ईरान के खिलाफ अमेरिकी समुद्री नाकेबंदी को लागू करने के मिशन में तैनात है। ईरान की घेराबंदी को और पुख्ता करने के लिए अमेरिका ने 67 कमर्शियल जहाजों को डायवर्ट किया। फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या लाल सागर का द्वार बाब अल मंदेब, समंदर के ये रास्ते एक सुपरचार्ज्ड वॉर जोन में बदल चुके हैं। ईरान की रणनीति साफ है, अगर हॉर्मुज पर उसके वर्चस्व को नजरअंदाज किया गया तो वो समंदर को आग के दरिया में बदल देगा और उसके इशारे पर हूती बाब अल मंदेब में दूसरा हॉर्मुज बना देगा। ईरान के ऐसे आक्रामक तेवरों ने शिपिंग इंडस्ट्री की सांसें फुला दी है। उसे सिर्फ इतना खतरा पैदा करना है कि जहाज कंपनियां रास्ता बदलने लगे, बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ा दें, शिपिंग कंपनियां यात्रा से इनकार करने लगें और तेल खरीदने वाले देश अमेरिका पर युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ाने लगे। हूती सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी के मुताबिक सऊदी अरब की तरफ आने जाने वाले 56 जहाजों को टारगेट करके आगे बढ़ने से रोका गया, जो कई देशों से जुड़े थे। और मुस्तफा खामनेई के अल्टीमेटम के बाद पेंटागन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पेंटागन अरब से सैन्य बेस खाली करने पर विचार कर रहा है। क्या सच में ईरान के सर्वोच्च नेता के दबाव और हमलों के बाद अमेरिकी फौज समेट लेगी अपना ठिकाना? क्या है ईरान का मास्टर प्लान? क्या हमलों के डर से अपने बेस शिफ्ट कर रहा है अमेरिका? कौन से देश शिफ्ट होंगे अमेरिकी बेस? आखिर पेंटागन के रीलोकेशन का पूरा सच क्या है, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ युद्ध के बाद अमेरिका अरब में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने पर विचार कर रहा है। पेंटागन समीक्षा कर रहा है कि क्या खाड़ी देशों में पहले जितने अमेरिकी सैनिक रखने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 दिन की जंग में अमेरिका के अलग अलग बेस पर 228 ढांचों और उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। इनमें विमानों के हैंगर, बैरक, ईंधन डिपो, विमान और प्रमुख रडार और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। युद्ध की शुरुआत से अब तक कम से कम 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है और 600 से ज्यादा घायल हुए हैं, जबकि कुवैत के पोर्ट शोएबा सैन्य ठिकाने पर हुए हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। फिलहाल अमेरिका जॉर्डन से लेकर ओमान तक फैले करीब 20 सैन्य ठिकानों पर लगभग 40,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। जंग में अमेरिका ने अपने लगभग 45 MQ-9 रीपर ड्रोन गंवा दिए, जो अमेरिकी हथियार बेड़े का लगभग 1/4 हिस्सा है। इससे करीब 1.3 अरब से 2.25 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ईरान के साथ अमेरिका ने 1000 से ज्यादा एयर डिफेंस इंटरसेप्टर खर्च किए, जिससे पैट्रियट और थार्ड मिसाइलों का स्टॉक काफी हद तक खाली हो चुका है। 1000 से ज्यादा टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागी जा चुकी हैं और अकेले गोला बारूद का बिल 11 अरब डॉलर को पार कर चुका है। इस